बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा में ओंकार भरेंगे। जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सुबह 10:40 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद होटल ताज विलास में रुकेंगे और फिर दोपहर करीब 3 बजे से शाम 5 बजे तक SNJ गोल्ड कन्वेंशन सेंटर में रहेंगे। जेपी नड्डा इस दौरान 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ब्रिज के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों का भी अभिनंदन किया जाएगा। आज दूसरा दिन है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का और आज ये तमाम कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स के अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे जेपी नड्डा। इसके अलावा बैठक भी होनी है। हालांकि इस दौरान उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। 10:40 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे और ब्रिज के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ इस दौरान मीटिंग करेंगे। कोरोना वॉरियर्स के अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे। तो आज आगरा में हुंकार भरेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। 10:40 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां ब्रिज के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कोरोना वॉरियर्स के अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर इस वक्त। तो ये तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं बीजेपी अध्यक्ष के। आज यूपी दौरे पर आगरा आज जाएंगे और वहां पर ये तमाम कार्यक्रम उनके। इस दौरान सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो 10:40 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष और वहां ब्रिज के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के यूपी दौरे को लेकर आज दूसरा दिन है जेपी नड्डा के यूपी दौरे को लेकर। चूंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ है और आगरा से हमारे साथ शोभित जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, आज जेपी नड्डा के यूपी दौरे का दूसरा दिन है। तमाम कार्यक्रम आज भी रहने वाले हैं। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण विशाल रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल चूंकि जेपी नड्डा ने मैराथन बैठक की थी, उससे पहले जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको संबोधित किया था। उसके बाद विधानसभा प्रभारियों की बैठक की थी और कल की मैराथन बैठक के बाद आज जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा जाएंगे, जहां पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चूंकि अब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कमर कस चुकी है और इसी के तहत अब अपने कार्यक्रम तेजी से कर रही है। और जेपी नड्डा ने कल की बैठक में बहुत स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि बूथ स्तर पर तमाम लोगों को काम करना है। इसके साथ साथ विधानसभा प्रभारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। ये भी कहा है कि विधानसभा प्रभारी जो होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी तय कर दी है। ये भी कहा है कि दोनों लोग आपस में समन्वय बनाएं। इसके साथ ही जितने भी सांसद हैं वो बूथ अध्यक्षों के घर पर जाएंगे, वहां पर चाय पिएंगे, 10-20 लोगों से मुलाकात करेंगे। तो ये तमाम ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो तय की गई हैं कल की बैठक में। आज 10 बजे के बाद जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर जो मिलन है वहां पर उसको संबोधित करेंगे। क्योंकि लगातार अब आने वाले दिनों में 10 तारीख के बाद एक के बाद एक विधानसभावार बैठकें होंगी। भाजपा ने अपने कार्यक्रम तय कर दिए हैं और उसी कड़ी में अब ये माना जाएगा कि हर महीने जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश का दौरा होगा और यहाँ पर अब मैराथन और संगठन जो बैठक है वो लगातार होती रहेंगी। ठीक है विशाल। शोभित हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। शोभित, आज बीजेपी अध्यक्ष आगरा पहुंचने वाले हैं, सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, कई कार्यक्रम हैं उनके वहां पर। किस तरह की तैयारियां हैं वहां से, क्या अपडेट? देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी है। भाजपा हो या प्रशासन पूरा कल से ही जुटा हुआ था। सुबह 10:40 पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सूबे के योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे आगरा। इसके बाद करीब 7 घंटे तक वो आगरा में रहने वाले हैं। सबसे पहले वो पहुंचेंगे होटल ताज विलास, जहां पर संगठन की बैठक, कोर कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में ब्रज से वो लोग जुड़ने वाले हैं
और साथ ही 2022 के चुनाव पे चर्चा होगी। ये भी चेक होगा कहाँ कहाँ पे कमी रह गई और कहाँ पे को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद वो जाएंगे एसएनजे गोल्ड, जहां पर डॉक्टरों को सम्मानित किया जाएगा, यानी कि जो फ्रंट वॉरियर है कोरोना काल में, उनका एक बड़ा अभिनंदन समारोह रखा गया है। उसके बाद 5:30 बजे करीब यहाँ से वापसी करेंगे वो। 7 घंटे वो आगरा में रहने वाले हैं। उनके भी पेज कैसे जाएंगे जिन लोगों ने लापरवाही करी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो पहले कार्यकर्ताओं से मीटिंग होगी और उसके बाद डॉक्टर्स का सम्मान होगा। जी बिल्कुल। और विशाल, जिस तरह से कल भी तमाम बातों का जिक्र किया जेपी नड्डा ने भी, विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक है तो ऐसे में पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त पूरी तरह एक्टिव मोड में भी दिख रहे हैं। आज आगरा पहुंचेंगे, वहां पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी चर्चा होनी है। यहां से क्या निर्देश देते हैं, क्या होमवर्क देते हैं, ये देखना होगा विशाल। विशाल, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा चूंकि लगातार बैठक कर रहे हैं और उन्होंने बैठक करके तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी भी किए हैं। आज क्या कुछ नया निर्देश देंगे ये देखना होगा, क्योंकि ये तय हुआ है कि पन्ना प्रमुख जो है वो 60 मेंबर बनाएंगे। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ है कि जो बूथ अध्यक्ष होंगे उनकी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। इसके साथ ही जो विधानसभा प्रभारियों की जो जिम्मेदारी तय की गई है कि उनको उनके जो गृह जनपद होगा उसका जिला नहीं दिया जाएगा, उनको अलग जिला दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा संकेत है कि जितने भी विधायक हैं उनकी जो समीक्षा है वो अब विधानसभा प्रभारी करेंगे और उस समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर ही जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये संगठन फैसला करेगा। अपने आप में ये कहा जा सकता है कि ये पहला प्रयोग है कि विधानसभा प्रभारियों को अलग अलग जनपद दिया गया है, गृह जनपद से दूर रखा गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को इस वक्त दी जा रही है और अब वक्त भी ज्यादा नहीं है, तो इस वक्त तमाम नेता इस पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे